राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शमशान पहुंचते हैं, बेताल को पकड़ते हैं और कंधे पर लाद कर ले जाने लगते हैं। यात्रा के दौरान बेताल राजा को मनोरंजन के लिए और चुप रहने की शर्त तोड़ने के लिए विवश करने के उद्देश्य से एक नई कहानी सुनाता है। एक समय की बात है, एक राज्य में मदन सुंदरी नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसे बुद्धि में हरा देगा। बहुत से राजकुमार आए और हार कर चले गए। आखिर में एक गरीब लेकिन बहुत चतुर युवक ने उसे शास्त्रार्थ में हरा दिया। राजकुमारी के पिता ने खुशी खुशी उसका विवाह तय कर दिया, लेकिन विवाह की रात राजकुमारी उदास थी। उसने युवक से कहा, मैंने वास्तव में एक गुप्त प्रतिज्ञा की थी। विवाह के बाद मैं सबसे पहले कुल देवता के दर्शन के लिए जाऊंगी, जो मीलों दूर एक पहाड़ी पर है। युवक ने दरिया दिली दिखाई और राजकुमारी को जाने की अनुमति दे दी। रास्ते में उसको एक डाकू दिखा। डाकू ने राजकुमारी को रोक लिया और उसकी सुंदरता और गहने देखकर डाकू उसको लूटने ही वाला था। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे वीर, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं दर्शन करने के बाद खुद तुम्हारे पास वापस आऊँगी। तुम जो चाहो ले लेना। डाकू को उसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया और उसने उसको जाने दिया। उसके बाद उसको एक राक्षस मिला जो उसको खाना चाहता था। राजकुमारी ने वही बात उससे भी बोली और राक्षस भी मान गया। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद राजकुमारी वापस आई। पहले वह डाकू के पास गई। डाकू ने सोचा, जो स्त्री अपने वचन की इतनी पक्की है उसको लूटना पाप होगा। उसने उसको सम्मान से छोड़ दिया। उसके बाद स्त्री राक्षस के पास गई, लेकिन राक्षस उसके साहस और सत्यनिष्ठा को देखकर चकित रह गया और उसने उसको छोड़ दिया। अंत में वह अपने पति के पास पहुंची और सारी बात सच सच बता दी और वे खुशी खुशी रहने लग गए। बेताल रुका और बोला, बताओ राजन, इन तीनों में सबसे महान कौन था? वह पति जिसने पत्नी को पराये पुरुष के साथ जाने दिया, वह डाकू जिसने गहने और स्त्री छोड़ दिया, या वह राक्षस जिसने अपना शिकार जाने दिया? विक्रम ने उत्तर दिया, हे बेताल, इन तीनों में सबसे महान वह डाकू था। पति का अपने पत्नी को छोड़ देना मजबूरी या प्रेम हो सकता है। राक्षस का उसको छोड़ देना दया हो सकती है, लेकिन डाकू जिसका धर्म ही लूटना और पाप करना था, उसके सामने पड़े गहने और सुंदर स्त्री को केवल उसके वचन के लिए छोड़ देना सबसे कठिन और महान कार्य है। तब बेताल बोला, राजन, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, पर एक गलती कर बैठे। तुम बोले और मैं गया। इतना कह के बेताल अपने पेड़ पर उड़ गया।